जिस इनाम के लिए पौलुस दौड़ता है वो संसार का इनाम नहीं है। जिस इनाम के लिए पतरस ने दुख उठाया वो संसार का इनाम नहीं है। जिस इनाम के लिए यूहन्ना दुख उठाता रहा और एक ऐसे मौत को उसने गले लगा लिया, परमेश्वर के अजीजों, वो इनाम संसार का इनाम नहीं है। जिस इनाम के लिए मैं मेहनत करता हूं, मैं सेवा करता हूं, वो संसार का इनाम नहीं है। जिस इनाम के लिए आप विश्वास करते हैं, आप दुख सहते हैं, वो संसार का इनाम नहीं है। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। एक अच्छे हृदय के साथ, एक अच्छे मन के साथ, परमेश्वर के अजीजों, अगर आप इस वचन को सुनने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ नया आज आप लेकर जाएंगे। आपको परमेश्वर कभी भी खाली हाथ जाने नहीं देते हैं, आपको पता है ये बात। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर कोशिश करते हैं कि आप तक, परमेश्वर के अजीजों, उन सच्चाई को वो पहुंचा सके जिन सच्चाई से परमेश्वर के अजीजों आप दूर हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप तक उन बातों को पहुंचाए जिन बातों से आप दूर हैं, क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में कहा गया कुछ इस तरीके से, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। अगर आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है, परमेश्वर कुछ भी आपके साथ साझा नहीं करेंगे। लेकिन उसी जगह में अगर आप एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं कि प्रभु मुझे और जानना है, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर किंगडम, अबाउट योर वर्ड। अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, मुझे इतनी समझ दे प्रभु, मुझे इतनी आप ज्ञान और बुद्धि दीजिए ताकि मैं आपके वचन के बारे में और समझ सकूं, मुझे और भर दीजिए अपने सच्चाई से, तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु हर दिन आपको भरेंगे। आपको पता है परमेश्वर के अजीजों, ये एक दिन में होने वाला कार्य नहीं है। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना है। हर दिन आपको प्रयत्न करना है ताकि परमेश्वर के बारे में आप और अधिकाई से जान सके। मैं विश्वास करता हूं एक बार फिर परमेश्वर आज हमसे अपने वचन से बात करने जा रहे हैं और हमें परमेश्वर के अजीजों उन सच्चाइयों से वो रूबरू करेंगे जिन सच्चाइयों से अभी भी हम दूर हैं। मैं आज एक बार फिर से आप सभी से पूछना चाहता हूँ, और ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो विश्वास का आधार क्या है? आपने क्यों विश्वास किया है? आपने क्यों विश्वास किया है? क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके बीच में हूँ जिस टॉपिक के बारे में हमें जानना, बात करना और बार बार अपने आप को याद दिलाना ज़रूरी है कि मैं उस विषय के लिए चुना गया हूँ। मैं दौड़ रहा हूँ तो मैं कुछ पाने के लिए दौड़ रहा हूँ। अगर मैं दुख झेल रहा हूँ तो मैं कुछ पाने के लिए झेल रहा हूँ। अगर मैं सतावट झेल रहा हूँ तो मैं कुछ पाने के लिए झेल रहा हूँ, और वो इस संसार की चीज़ें नहीं है। आमीन। मैं जिस विषय के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं परिश्रम कर रहा हूँ, वो इस संसार की चीज़ें नहीं है, क्योंकि संसार की चीज़ें मेरे साथ नहीं जाएगी। कितना ही आप अपने आप को समझा लीजिए, अपने आप को आप दिलाशाएं दीजिए, कोई बात नहीं, प्रभु की आशीष है, ये है वो है, कमाओ और लपेटो और लपेटो। आखिर में सुलेमान की तरह हम ये बोलने वाले सब कुछ व्यर्थ है। कुछ भी हम अपने साथ लेकर नहीं जाने वाले हैं। इस सच्चाई को बार बार खुद को याद दिलाना है। आमीन। अगर आप संसार से, संसार के नियमों से, संसार के कामों से और उन तमाम पापों से बचना चाहते हैं तो खुद को याद दिलाना ज़रूरी है। क्या याद दिलाना है? कि ये जो संसार की चीज़ें हैं मेरे साथ नहीं जाने वाली है। पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं सुनता हूँ और मैं काफ़ी उत्साहित होता हूँ ऐसे लोगों के बारे में सुनने के बाद। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके पास जो था वो भी परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया, जो भी था उनके पास प्रभु के राज्य के लिए दे दिया, और एक साधारण सा जीवन वो जिए, क्योंकि उन्हें पता है
अगर मैं सब कुछ प्राप्त कर भी लूं इस संसार में, मुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा। लेकिन मैं जिसके लिए मैं जी रहा हूं, उसने मेरे लिए कुछ अच्छा तैयार किया है, जो कि इस संसार में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। हालेलुया। इंसान ने देखा भी नहीं है, इंसान ने सुना भी नहीं है, इंसान के कभी हृदय में आया भी नहीं है, इंसान के विचारों में भी नहीं आया है। ऐसी आशीष परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है, आपके लिए तैयार की है अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। मेरे लिए तैयार की है अगर मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। तो आप समझिए परमेश्वर के अजीजों, आप जो कर रहे हैं ना, वो इस संसार और संसार की चीजों के लिए नहीं है। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप संसार और संसार की चीजों के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं तो आप दुख इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि आपको परमेश्वर संसार की चीजों से आशीषित करे। अब जरूरत जो है वो परमेश्वर पूरा करेंगे, जरूरतें परमेश्वर पूरा करेंगे, और जरूरतों के लिए लोग झूठे नहीं बनते हैं, लालची नहीं बनते हैं। आप समझिए इस बात को। जरूरतों के लिए लोग झूठे और लालची नहीं बनते। झूठे और लालची किस लिए बनते हैं? जब उन्हें अपने अभिलाषाओं को पूरा करना होता है, अपने अभिलाषाओं को पूरा करना होता है, तब जाकर वो झूठे, लालची, फरेब, हर प्रकार के पाप में पड़ जाते हैं। परमेश्वर ने हमें हमेशा उन तमाम बातों से बचने के लिए बोला है। यहाँ तक कि परमेश्वर के अजीजों, पुराने नियम में भी जिक्र किया गया है, तू किसी के घर का लालच मत करना, तू किसी के पत्नी का लालच मत करना, पति का लालच मत करना, बच्चों का लालच मत करना। क्यों बोला है? क्योंकि जब हमारे अंदर अपने अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए चाहते आ जाती है, हमारे अंदर से एक ऐसे आवाज को हम सुनते हैं कि नहीं, तुझे तेरे अभिलाषाओं को पूरा करना है, वहीं से पाप शुरुआत है, वहीं से पाप शुरू होता है। आप झूठ बोलते हैं, आप फरेब करते हैं, आप लूटते हैं, आप हर एक मौके का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपने अभिलाषाओं को पूरा कर सकें। और इंसान परमेश्वर से बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो जाता है इंसान। परमेश्वर और इंसान का कोई मेल जोल ही नहीं है। अगर इंसान कुछ इस तरीके के परमेश्वर के अजीजों जीवन को जीता है तो हमें समझना पड़ेगा जिस इनाम के बारे में परमेश्वर अपने वचन में बात करते हैं, वो इनाम संसार का इनाम नहीं है, वो इनाम संसार का इनाम नहीं है। जिस इनाम के लिए पौलुस दौड़ता है वो संसार का इनाम नहीं है। जिस इनाम के लिए पतरस ने दुख उठाया वो संसार का इनाम नहीं है। जिस इनाम के लिए यूहन्ना दुख उठाता रहा और एक ऐसे मौत को उसने गले लगा लिया, परमेश्वर के अजीजों, वो इनाम संसार का इनाम नहीं है। जिस इनाम के लिए मैं मेहनत करता हूं, मैं सेवा करता हूं, वो संसार का इनाम नहीं है। जिस इनाम के लिए आप विश्वास करते हैं, आप दुख सहते हैं, वो संसार का इनाम नहीं है। क्योंकि संसार में ऐसा कोई इनाम ही नहीं है जिस इनाम के जरिए परमेश्वर आपको आशीषित करे। परमेश्वर आपको एक ऐसे इनाम के साथ, परमेश्वर के अजीजों, आशीषित करना चाहते हैं जो इनाम कभी सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, जो इनाम कभी खराब नहीं होगा। इस संसार में जितने भी इनाम आपको मिले हैं या जितने इनाम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, क्या वाकई में वो बना रहेगा? मुझे बताइए, क्या वो बना रहेगा? एक दिन सब कुछ नाश हो जाएगा। आप कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं, कुछ भी लेकर नहीं जा सकते अपने साथ। इसीलिए हमें वो करना है जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना और बुलाया है। अगर हमें पता नहीं है किस काम के लिए प्रभु ने चुना है, आइए प्रार्थना करते हैं, उस विषय के लिए प्रार्थना करते और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे बताइए मैं किस काम के लिए चुना गया हूं, और मुझसे वही काम आप लीजिए प्रभु, ताकि मैं संसार के इनामों को पाने के लिए मैं भागता ना रहूं, मैं भागती ना रहूं। क्योंकि प्रभु मैं जान गया और मैं जान गई हूं, मैंने अगर सारे जगत को मैंने प्राप्त कर लिया, अगर मैं अपने प्राण की मैं हानि उठाता या उठाती हूं तो मुझे क्या लाभ? मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है।
इस संसार का इनाम एक ना एक दिन सड़ जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन मुझे वो इनाम पाना है प्रभु जिस इनाम के लिए आपने मुझे पकड़ा है। हाँ, आपने सही सुना, जिस इनाम के लिए परमेश्वर ने आपको पकड़ा है, जिस इनाम के लिए परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है। और आज इसी इनाम के बारे में मैं आपके बीच में परमेश्वर के जीवित वचन से एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा संदेश लेकर आया हूं, ताकि आप संसार के चीजों के लिए ना भागे, आप संसार के इनामों के लिए आप ना भागे, अपने नाम की महिमा के लिए आप ना भागे, क्योंकि एक दिन सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, हमारा नाम भी खत्म हो जाएगा, सब एवरीथिंग, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक दिन। लेकिन बोला गया है, जिसने परमेश्वर के अजीज विश्वास योग्यता के साथ अपने काम को पूरा किया है, उसे वो मुकुट मिलेगा जिस मुकुट का परमेश्वर के अजीजों कोई अंत नहीं है, जिस मुकुट का कोई अंत नहीं है, और उस मुकुट को पहनने के बाद ही वो अनंत राज्य में प्रवेश कर सकता है। क्या आप विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के अजीजों? क्या आप इनाम पाने के लिए तैयार हैं? कौन इनाम पा सकता है? एक सवाल है, कौन इनाम पा सकता है? क्या लगता है आपको? जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या इनाम उनके लिए है? या जो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, क्या इनाम उनके लिए है? बहुत से लोग जब यीशु मसीह आएंगे तो वो इस प्रकार से कहेंगे, प्रभु हमने चंगाइयाँ की, प्रभु हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला। प्रभु यीशु मसीह क्या कहेंगे उनको उस समय में, परमेश्वर के अजीजों, कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ उस मेहनत का? क्या हुआ उन चमत्कारों का? क्या हुआ उन आश्चर्य कर्मों का? क्या हुआ जो उन्होंने दिखाया यीशु मसीह के नाम में? उसी जगह में जब एक व्यक्ति विश्वास योग्यता के साथ, शायद उसने बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए हो, आप समझिए इस बात को, लेकिन वो विश्वास योग्य रहा हो अपने काम में, उसे बोलने की भी जरूरत नहीं है प्रभु को कि प्रभु मैंने ये किया वो किया। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। आपके बड़े दावे करने से आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा। आपके काम बड़े बड़े होने से आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा। आप उस इनाम के हकदार नहीं होंगे। आप समझिए इस बात को। आपके बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाने से आप परमेश्वर के अजीजों उस इनाम के हकदार नहीं होंगे। फिर कौन उस इनाम का हकदार होगा? कौन प्राप्त कर सकता है उस इनाम को? मैं कैसे इनाम के बारे में बात कर रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। वो अपने हाथों से परमेश्वर के अजीजों उस मुकुट को पहनाएगा, और उस मुकुट का नाम है जीवन का मुकुट। आप इस संसार में 70-80 साल के लिए आप जीते हैं, और अपने नाम को प्रकट करने के लिए, अपने काम को प्रकट करने के लिए आप कितना आप मेहनत करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है 1000 साल के बारे में? हमें उस 1000 साल के जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करने की जरूरत है? क्या वो मुकुट हमारे लिए कीमती है, या संसार की चीजें हमारे लिए कीमती है? मुझे बताइए। आप उस मुकुट को पहनकर 1000 साल के लिए आप परमेश्वर के साथ राज करना चाहते हैं, या इस संसार में खोए हुए अवस्था में आप सिर्फ 80 और 90 साल आप प्राप्त करना चाहते, जीना चाहते हैं? ये एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। इस संसार में हम जो भी कर रहे हैं ना, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है। मैं कई बार सच में परमेश्वर के अजीजों, बहुत से काम कई बार मिस्टेक्स होते हैं, और मैं सोचता हूँ प्रभु क्या मेरे उन कामों का वर्णन किया जाएगा? लेकिन जब प्रभु के वचन को पढ़ता हूँ, क्या ही धन्य हुए जिनके अपराध क्षमा किए गए, जिनके पाप ढांपे गए हो, और जिनके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। उस वचन को पढ़ने के बाद शांति आती है, और मैं ये कहता हूँ प्रभु बेशक मुझे छोटा काम दीजिए, मुझे छोटा काम दीजिए प्रभु, लेकिन मैं विश्वास योग्य बनना चाहता हूं। बेशक मुझे 1 रुपया संभालने का काम दीजिए प्रभु,
बेशक मुझे 10 रुपए संभालने का काम दीजिए प्रभु, बेशक मुझे 100 रुपए संभालने का काम दीजिए, मैं विश्वासयोग्य बनना चाहता हूँ। हम इंसान है, कई बार जानबूझकर, कई बार अनजाने में हमसे गलती होती है। प्रभु के सामने आकर बोलना है। अगर आप सच्चे इंसान हैं, अगर आप बेईमान नहीं हैं, अगर आपके अंदर बेईमानी नहीं है, आप प्रभु से आकर बोलेंगे, प्रभु मुझसे मिस्टेक हुआ है। दाऊद से क्यों प्रभु प्यार करते थे? क्यों प्यार करते थे दाऊद से? क्योंकि दाऊद अपनी सारी बातें परमेश्वर के सामने बोलता था, छिपाता नहीं था कुछ भी। हम भी अगर परमेश्वर के सामने बिल्कुल क्लियर होकर ना, ट्रांसपेरेंट होकर अगर हम चले और हम प्रभु के सामने आए और हम ये बोले कि प्रभु मैंने ये गलती की है, मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु मैं नहीं चाहता था, या बाय मिस्टेकली मुझसे हो गया, या आपने जब जानबूझकर किया, या मैंने जब जानबूझकर किया, हम बोल सकते हैं प्रभु मैं आगे से नहीं करूँगा, मैं ध्यान रखूँगा। क्या प्रभु क्षमा नहीं करेंगे? क्या परमेश्वर क्षमा नहीं करेंगे? परमेश्वर क्षमा करेंगे। और उसी जगह में परमेश्वर पता क्या चाहते हैं कि दोबारा हम उस काम को ना करें। आमीन। दोबारा हम उस काम को ना करें। आज हम अगर अपनी गलतियों को छिपाने लग गए, परमेश्वर के अजीज हो, फिर हमें क्षमा कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी हमें क्षमा? और अगर हम जानबूझकर हम करते रहे, उन कामों को करते रहे, क्या हमें जीवन का मुकुट मिलेगा? आपको अगर 1 रुपया संभालने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, आपको विश्वासयोग्य होना पड़ेगा। यू हैव टू बी फेथफुल। आपको विश्वासयोग्य होना पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं है, नहीं है। कई बार लोगों ने हंसी उड़ाई है मेरे बारे में, क्योंकि मैं चुगली करने वाला, चापलूसी करने वाला इंसान नहीं हूँ। कई बार लोगों को मैंने सीधा मुंह पे मैंने बोल दिया, मैं नहीं कर रहा। इसलिए बहुत सी बार लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं ना, मेरे साथ उतना बातचीत करना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूँ प्रभु अगर पूरी दुनिया मुझसे रूठ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं विश्वासयोग्य रहना चाहता हूँ। यूसुफ के साथ क्या हुआ? क्या हुआ यूसुफ के साथ? उसके घर वालों ने उसे दूर कर दिया, उसके पिता से वो दूर हो गया। जहाँ भी वो जाता लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते, क्योंकि वो सच्चा था। अगर आप सच्चे हैं, हमेशा लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। शायद कुछ समय के लिए वो आपको पसंद करे, लेकिन उसके बाद लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं। आप झूठ का साथ नहीं दे रहे हैं, आप व्यभिचार का साथ नहीं दे रहे हैं, आप गलत विचारों का साथ आप नहीं दे रहे हैं, आप चुगली नहीं करते। सबसे बड़ी बात, जो चुगलखोर है वो बहुत लोकप्रिय है। मैं सही बोल रहा हूँ? जो चुगलखोर है वो बहुत लोकप्रिय है। वो इधर जाते हैं, उसका बात बोलते हैं, उधर जाते हैं, मतलब सभी जगह में उस व्यक्ति ने अपना इतना अच्छा इमेज बना रखा, पूरी दुनिया को उसने बुरा बना रखा, लेकिन वो सबके सामने अच्छा है। और इस तरीके के लोग जो चुगली करते हैं ना, वो इतने अच्छे हैं लोगों के सामने, वो इतने बेहतर है कि मैं क्या कहूँ। लेकिन अगर आप बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि मुझे नहीं करना है, बेशक लोग मुझे पसंद करे या ना करे, कोई है जो आपको देख रहा है, कोई है जो आपको देख रहा है। जब आपको ऐसा लगता है परमेश्वर के अजीज हो कि मुझे सबसे कम दिया गया है, बी फेथफुल, क्योंकि जिसने दिया है ना वो देख रहा है क्या आप थोड़े में विश्वासयोग्य है, या आप कुड़कुड़ा रहे, या थोड़े से ज्यादा बनाने के लिए आपने गलत तरीके का इस्तेमाल किया है, वो देख रहा है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के अजीज हो, उस थोड़े आशीष के साथ आप बने रहते हैं, विश्वासयोग्य बने रहते हैं। कुछ भी हो जाए प्रभु, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा ज़्यादा बनाने के लिए, मैं विश्वास करता हूँ वो समय आने पर आपको उठाएगा। बोलने दीजिए लोगों को, लोगों का काम है बोलना। कुछ तो बोलेंगे लोग, मुंह बंद कर तो बैठे नहीं रह पाएंगे। बोलने दीजिए उनको। बोलने वाले रुक जाएंगे, बोलने वाले थक जाएंगे, लेकिन जो काम करने वाला है वो ना रुकता है और ना थकता है। वो अपने काम को आपके जीवन में पूरा करके ही रहेगा। बस विश्वास योग्य बने रहना। मेरा कहने का मतलब ये है, विश्वास योग्य बने रहना, क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसा तैयार किया जा रहा है
जो पूरे संसार से भी कीमती है। संसार और संसार के लोग उस इनाम को दे ही नहीं पाएंगे आपको। कोई भी इनाम परमेश्वर के जी जो इस संसार में है उस इनाम के जैसा नहीं है जो इनाम प्रभु आपको देना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से इस प्रचार को विस्तारित रूप से आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। सेकंड पार्ट में, सेकंड भाग में जरूर आइए, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें आपके बीच में रखूँगा ताकि आप संसार के इनामों को बिल्कुल भूलते हुए, संसार के इनामों को बिल्कुल त्यागते हुए मसीह के इनाम के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए आपकी जीवित परमेश्वर के साथ राज्य कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ आज के इस अद्भुत समय के लिए। जितने भी लोगों ने आज प्रभु आपके इस वचन से सुना है, प्रभु इनाम के बारे में सुना है, पिता आप उनके संग रहिए और प्रभु विश्वास योग्य बनने के लिए और प्रभु अपने आप को तैयार करने के लिए आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु पिता आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे और प्रभु जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाए प्रभु, बेशक छोटा ही क्यों ना हो। प्रभु आप आशीष दीजिए, हर एक के संग और साथ आप हो लीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।